रोक नहीं पाया। आरव को आदमियों के बीच देखकर वो बेचैन हो गया और तुरंत आरव को अपने कमरे में ले आया। उस मासूम का सवाल सुनकर अविनाश एकटक उसे देख रहा था। बोलो ना पापा, मम्मा और मैं आपके साथ चलेंगे ना? एक बार फिर ये सुनकर अविनाश इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरव से सच कैसे कहे। बार बार उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर उसे अजीब भी लग रहा था और आरव के लिए बुरा भी। बोलो ना पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस बार अविनाश के लिए आरव को जवाब देना जरूरी हो गया था। आरव, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपकी मम्मा अगर सुनेगी तो वो गुस्सा होगी। पर आप ही मेरे पापा हो, मुझे पता है। आरव ने इस बार और जिद से कहा। आरव, मैंने कहा ना, मैं आपका पापा नहीं हूँ। अच्छा, अब अपनी मम्मा को फोन करो, वो आपको लेने आएगी। पर पापा आप... आरव कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अविनाश उठकर वॉशरूम में चला गया। अब मैं आरव को कैसे समझाऊं कि हाँ बोलकर मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। अविनाश मन ही मन सोच रहा था। आरव ये बात कई बार अपनी माँ के मुंह से सुन चुका था, लेकिन आज अविनाश के मुंह से ये सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी मासूम आंखें नम हो गई थीं। उसने अविनाश का फोन हाथ में लिया और नव्या का नंबर याद करने लगा। आरव ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से नव्या का नंबर डायल किया, पर उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। आरव की आंखों में अभी तक जो आंसू रुके हुए थे वो बहने शुरू हो गए थे। वो इस वक्त बहुत अकेला फील कर रहा था। मम्मा का फोन नहीं लग रहा और पापा वो कहते हैं कि वो मेरे पापा ही नहीं है। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। मम्मा भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। खुद से इतना कहकर आरव के आंसू तेजी से बहने शुरू हो गए। वो अपने नन्हे हाथों से कभी दाईं आंख को पोंछता तो कभी बाईं को। कुछ देर पहले तक उसे लग रहा था कि वो मम्मा के नहीं तो कम से कम पापा के पास तो है, लेकिन अविनाश के मना करने के बाद उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अविनाश ने बाहर आकर आरव की हालत देखी। आरव, आरव रो रहा है। खुद से कहकर अविनाश को बहुत बुरा फील हुआ। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया आरव को। ये 5 साल का बच्चा ही तो है, इतनी समझ नहीं है इसे कि मेरी कहीं बातें समझ सके। अविनाश धीरे धीरे चलकर आरव के पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आरव रोते हुए नीचे देख रहा था। अविनाश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। अविनाश ने हल्के हाथों से आरव के आंसुओं को पोंछा और उसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, आरव ने दबी हुई आवाज में कहा, मम्मा का फोन नहीं लग रहा है। मैंने उन्हें फोन किया था, आप चाहे तो देख लो। ये सुनकर अविनाश को और भी बुरा फील हुआ। आरव को लग रहा है कि मैं उसे जानबूझकर खुद से दूर कर रहा हूँ, पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे झूठ नहीं बोल रहा। अविनाश अपने मन में कह रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और आरव का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आज रात आप मेरे साथ ही रुक जाओ, कल आपकी मम्मा आपको लेने जरूर आ जाएगी। ये सुनकर आरव का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत अपने गीले चेहरे को पोंछा और अविनाश के गले लग गया। ये थैंक यू पापा, यू आर टू गुड। आरव को खुश देखकर अविनाश को भी रिलैक्स्ड फील होने लगा। आरव को खाना खिलाने के बाद उसने उसे छोटे वाले बेड पर सुला दिया और खुद अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। उसने आज तक किसी बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया था, इसलिए आरव के साथ रहना उसके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। वो नहीं जानता था कि बच्चों को अकेले सोने में दिक्कत होती है। आरव बिना कुछ कहे चुपचाप लेटा हुआ था। उसे डर था कि अगर वो अविनाश से कुछ कहेगा तो शायद वो उसे वहां रहने ना दे, लेकिन जिस तरह से वो बार बार करवट बदल रहा था, अविनाश ने ये चीज दूर से भांप ली थी। क्या हुआ आरव, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? उसने पूछा। आरव बिना कुछ कहे पलटकर लेट गया। अविनाश समझ गया कि आरव अपसेट है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। उसने कुछ सोचा और अपने बेड से उठकर आरव के पास चला गया।
उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने बेड पर ले आया। उसके बिना कुछ कहे ही अविनाश ने भाप लिया था कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही। उसने आरव को अपने पास लिटाया और उससे प्यार से कहा, अब सो जाओ आराम से। आरव एकटक अपनी टिमटिमाती आंखों से अविनाश को देखे जा रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे अकेले नींद नहीं आती? आरव ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, बस चल गया, अब तुम सो जाओ। थोड़ी देर तक आरव के साथ लेटे रहने के बाद अविनाश ने सेंस कर लिया कि आरव को अब भी नींद नहीं आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आरव उठकर बैठ गया और बोला, पापा, मुझे नहाना है। ये सुनकर अविनाश हैरान रह गया। नहाना है? अभी? हाँ, मुझे आंटी ने सुबह से नहाने नहीं दिया। मुझे बिना नहाए नींद ही नहीं आती। आप मेरी हेल्प करोगे? मैं अकेले नहीं नहा पाऊंगा। ये बात सुनकर अविनाश बिल्कुल शॉक्ड था। उसने किसी बच्चे के साथ कभी डील नहीं किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि किसी बच्चे की इस तरह की डिमांड भी हो सकती है। वो आरव की तरफ एकटक देख रहा था और सोच रहा था जैसे नव्या उससे कुछ भी कहने से नहीं डरती है, ठीक वैसे ही आरव भी बिना डरे अपने मन की बात बोल दे रहा है। लेकिन इस बार अविनाश ने सोच लिया था कि वो आरव की जिद के आगे नहीं झुकेगा। आरव, मैं आपको नहीं नहला पाऊंगा, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर आरव का मुंह उतर गया और वो चुपचाप बाथरूम में चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं नहलाया। और अविनाश खुद से ही बोले जा रहा था। उसने आरव को मना तो कर दिया था, लेकिन वो अब भी उसकी ओर ही देख रहा था। आरव बाथरूम में जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा बंद कर रहा था। अविनाश ने कुछ सोचा और उठकर बाथरूम में चला गया। आरव बाथटब में बैठ तो गया था, लेकिन उसे वहां पर लगे इक्विपमेंट्स समझ नहीं आ रहे थे। अविनाश ने उसकी मदद की और थोड़ी देर बाद दोनों बाथटब में मस्ती कर रहे थे। आरव ने अविनाश पर पानी फेंक फेंक कर उसे पूरा गीला कर दिया था। आरव के पास दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अविनाश की ही टी शर्ट पहन ली थी, जिससे लगभग उसका पूरा शरीर कवर हो गया था। बेड पर लेटते ही आरव ने अविनाश के गाल पर किस किया और कहा, पापा थैंक यू, अब मैं आराम से सो पाऊंगा। इतना कहकर आरव ने अविनाश को पकड़ लिया और उसकी छाती पर अपना सिर रख लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सुकून में था। अविनाश के चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन उसने आज तक किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया था, इसलिए आरव के इतने करीब होने से उसे काफी देर तक नींद नहीं आई। वो उसका हाथ हटाने की सोच रहा था, लेकिन आरव की गहरी नींद देखकर उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस बच्चे की हर बात क्यों मान रहा हूँ? I mean, ये सब मुझे करते हुए अजीब भी लग रहा है और मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ, पर क्यों? अविनाश खुद से कई सवाल पूछ रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर रात भर आरव को याद करते हुए नव्या को एक पल भी नींद नहीं आई थी। उसे बस अगले दिन का इंतजार था ताकि वो आरव को जल्द से जल्द वापस ला सके। अगली सुबह वो वक्त से पहले ही होटल पहुंच गई। उसे वहां पर देखकर मैनेजर ने खुशी से कहा, गुड वर्क, तुम टाइम से पहले आ गई। आई रियली लाइक योर डेडिकेशन, इसलिए मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हमारे टॉप फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट्स हैं, वहां पर तुम ड्यूटी करोगी। बस ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही नव्या को अविनाश की भूरी आंखें याद आ गईं, जो उसे कल घूर रही थीं। अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने हाँ कह दिया। वैसे भी वो खुद अविनाश को दोबारा फेस नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास आई, उसने खुद से कहा, वीआईपी गेस्ट अगर टॉप फ्लोर पर रुके हैं तो हो सकता है कि आरव को भी पापा ने वहीं पर रुकवाया हो। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। मुझे 5th फ्लोर के बाकी स्वीट्स को भी चेक करना चाहिए। जैसे ही लिफ्ट खुली, नव्या भागती हुई उससे बाहर निकली, लेकिन तभी उसे एक और लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी दाईं ओर देखा तो वहां से कोई आ रहा था। वो तुरंत छुप गई। उसने देखा कि बगल वाली लिफ्ट से कनिका आ रही है। उसे देखते ही नव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। कनिका यहाँ? इसका मतलब है कि आरव भी इसी फ्लोर पर है।
ये सोचकर उसने कनिका पर अपनी आंखें टिका ली। उसने देखा कि कनिका अविनाश के ठीक बगल वाले रूम में चली गई। नव्या ने उसका पीछा किया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, कनिका तेजी से अंदर चली गई। नव्या ने कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर अपने कान लगा लिए। जैसे ही कनिका कमरे के अंदर गई, उसके होश उड़ गए। चारों ओर बिखरा हुआ सामान और उतरी हुई शक्ल के 2 आदमी। उसने चिल्लाकर पूछा, आरव कहाँ है? उसके इस सवाल पर दोनों आदमियों ने अपने सिर झुका लिए। ये देखकर कनिका का मानो खून खौल गया था। अरे कुछ बोलो, आरव कहाँ है? उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्हें अविनाश का चेहरा याद आ गया। इसलिए उन दोनों ने घबराई हुई हालत में कहानी बना ली। मैडम, मैं बाहर गया था होटल वालों से सिक्योरिटी को लेकर बात करने, और ये बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। बस तभी उस चालाक लड़के को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। मैंने चाबी वहाँ ऊपर रखी थी मैडम, लेकिन वो खोते दा पुत्र, उसने चढ़कर चाबी ले ली और यहाँ से भाग गया। कनिका को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना जरा सा बच्चा इतने हट्टे कट्टे आदमियों के बीच से निकल कैसे गया। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? पता है ना वो बच्चा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था? गधो, अगर वो नहीं मिला तो हम नव्या से क्या कहेंगे? उसकी माँ हमारी बात कैसे सुनेगी? कनिका ने चिल्लाते हुए कहा और दोनों आदमियों को जोर से थप्पड़ लगाए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़ी नव्या के कानों तक भी पहुंच गई थी। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसे देखकर कनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? You shut up! मेरा बेटा कहाँ है? ये सुनकर वो दोनों आदमी और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने अभी सुना कि वो कहीं भाग गया है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था? दीदी, हमने उसे किडनैप नहीं किया था। आरव मेरे साथ था। इनफैक्ट ही वॉज एंजॉइंग, है ना? कनिका ने लड़खड़ाते हुए कहा और अपने आदमियों की तरफ देखा। एंजॉइंग? रियली? नव्या कमरे का बिखरा हुआ सामान देख रही थी। ये सोचकर कि आरव ने इन लोगों के बीच से भागने की कितनी कोशिश की होगी, नव्या का दिल बैठा जा रहा था। उसने तुरंत उनमें से एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? कनिका ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया, पर नव्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और गुस्से में कहा, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। उनसे कहूंगी कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था और अब वो गायब है। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो कनिका को थप्पड़ मार मार कर उसका चेहरा खराब कर देना चाहती थी, लेकिन अभी उसे आरव की इतनी चिंता हो रही थी कि वो और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। क्या नव्या ढूंढ पाएगी आरव को? क्या आ जाएगी पुलिस? क्या अविनाश पहुंचा पाएगा आरव को उसकी माँ के पास? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नव्या ने जैसे ही पुलिस का नंबर डायल किया, कनिका ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन लोगों ने कनिका का इशारा समझ लिया और दोनों तुरंत आगे आ गए। उन लोगों ने नव्या के हाथ से फोन छीन लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे कर दिया। यू, मेरा फोन वापस करो! नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। कनिका ने फोन तुरंत अपने हाथ में ले लिया और पुलिस का डायल्ड नंबर काट दिया। कनिका, मेरा फोन वापस करो। क्यों? ताकि तुम पुलिस को बुलाओ और हम सब जेल चले जाएं? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। नव्या को उसके इंटेंशंस साफ समझ आ रहे थे, इसीलिए उसे देखकर उसका खून खौल रहा था। एक तरफ उसे आरव की चिंता हो रही थी तो दूसरी तरफ वो पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ नहीं हिला पा रही थी। कनिका, मेरा बेटा छोटा है, सिर्फ 5 साल का है। वो पता नहीं कहाँ होगा। वो उसे तो ठीक से रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है। प्लीज समझो, मुझे जाने दो। नव्या हर तरह से कोशिश कर रही थी कि कनिका उसकी बात को समझ जाए, पर कनिका को हर बार की तरह इस बार भी नव्या को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा था।
तुमने तो कहा था कि आरव के पास उसके डैड है। आई मीन अविनाश आहूजा। वो तो इतना पावरफुल है, हो सकता है तुमसे पहले उसने आकर आरव को बचा लिया हो। कनिका ने टॉन्ट मारते हुए कहा। ये सुनकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड है तो वो नहीं रह पाएगा तुम दोनों के बिना। पहले उसने आरव को बचाया और अब तुम्हें बचा लेगा, फेयर ना? कनिका की ये बात सुनकर नव्या ने झटपटाते हुए अपना हाथ उन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने नव्या कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो आई विल किल यू कनिका, नव्या ने उसे घूरते हुए कहा। पर कनिका को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नव्या का फोन स्विच ऑफ कर दिया और अपने आदमियों को इशारा किया। नव्या झटपटाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन उन आदमियों ने उसे खींचते हुए बाहर ले जाना शुरू कर दिया। जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। कनिका आगे चल रही थी और उसके पीछे वो दोनों आदमी नव्या को खींचते हुए ला रहे थे। नव्या की आवाज से इरिटेट होकर उसने कहा, मुंह बंद करो इसका। इतना सुनते ही उन दोनों में से एक आदमी ने नव्या के मुंह पर हाथ रख दिया। उन लोगों ने नव्या का मुंह बंद करने के बाद उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल लिया। उधर आरव की नींद सुबह जैसे ही खुली, उसने आवाज लगाई, मम्मा। उसने घबरा कर अपने आसपास देखा तो नव्या कहीं भी नहीं थी। अविनाश सुबह उठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। आरव की डरी हुई हालत देखकर वो तुरंत उसके पास आ गया। आरव, उठ गई तुम? अविनाश को सामने देखते ही आरव ने उसे कमर से हक कर लिया। पापा? अविनाश एक बार फिर उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी डरी हुई हालत देखकर उसने खुद को रोक लिया। आरव ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखा अविनाश का फोन उठा लिया। उसने देखा कि उसमें नव्या के नाम की कोई भी मिस्ड कॉल नहीं थी। उसने जिस एक्साइटमेंट से फोन उठाया था, फोन देखने के बाद उसका चेहरा उतना ही ज्यादा उतर गया था। मम्मा ने वापस फोन क्यों नहीं किया अभी तक? उन्हें पता तो चल गया होगा ना कि हमने उन्हें कल फोन किया था, तो फिर उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? आरव के मन में एक के बाद एक सवाल आ रहे थे, लेकिन अविनाश के पास उनका कोई जवाब नहीं था। कल तो वो पूरे होटल में घूम रही थी, यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी आ गई थी आरव को ढूंढते हुए। तो फिर अब वो क्यों गायब है? अब आरव उसका इंतजार कर रहा है तो वो कहाँ है? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाया और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हुए कहा, पता करो नव्या कहाँ है। तुम लोग कह रहे थे कि उसने ये होटल ज्वाइन कर लिया है। पता करो आज वो आई है या नहीं, और अगर नहीं आई है तो कहाँ है वो? ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत काम पर लग गए। अविनाश पूरी तरह से इस कोशिश में लगा हुआ था कि आरव जल्द से जल्द नव्या से मिल पाए। थोड़ी देर बाद अविनाश का कमरा खुला और उसके बॉडीगार्ड्स अंदर आए। सर, हमें एक अपडेट मिली है अबाउट दैट गर्ल। ये सुनकर आरव और अविनाश दोनों के चेहरों पर उम्मीद जाग गई। बॉडीगार्ड्स एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सोच रहे थे कि उन्हें नव्या के बारे में आरव के सामने कुछ कहना चाहिए या नहीं। लेकिन जब अविनाश ने जोर देकर पूछा तो उन्हें बताना पड़ा। सर, हम लोगों ने होटल के मैनेजर से भी बात की और यहाँ के सर्विलेंस कैमरास भी देखे। हमें पता चला है कि मिस नव्या सुबह होटल आई थी, लेकिन कनिका सिन्हा और उनके आदमियों ने मिस नव्या को किडनैप कर लिया है। वो लोग उन्हें पीछे के रास्ते से बाहर लेकर गए हैं, एक बॉडीगार्ड ने बताया। यह सुनते ही आरव घबरा गया। मम्मा को वो ईवल आंटी लेकर गई है। पापा, कुछ करो, वो मम्मा को बहुत परेशान करेगी। आरव इतना कहकर अविनाश के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। अविनाश ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। वो आंटी मम्मा को परेशान करेगी। हम जब से यहाँ आए हैं वो लोग यही कर रहे हैं। पापा, आप लेकर आओगे ना मम्मा को वापस? बोलो ना। आरव ने परेशान होकर कहा। आज आरव ने अपनी मासूमियत में अविनाश को एक जिम्मेदारी सौंप दी थी, अपनी मम्मा को ढूंढने की।
अविनाश एकटक आरव को देख रहा था और सोच रहा था कि नव्या इस वक्त कहाँ हो सकती है। उधर नव्या को कनिका और उसके आदमियों ने कार में बैठा दिया। जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटा, नव्या ने अपने बचाव में चिल्लाना शुरू कर दिया, छोड़ो मुझे, लीव मी। इससे पहले कि वो और चिल्लाती, कनिका के आदमियों ने उसके हाथ बांध दिए, उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर जा रही है। अब ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर पा रही थी और ना ही चिल्लाने की। वो अपने पैरों को पटक कर झटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद नव्या को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी कहीं रुकी है। कनिका के आदमियों ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से नीचे उतारकर एक कमरे की तरफ ले गए। कहाँ ले आए हैं ये लोग मुझे? मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से बाहर? कैसे पहुंचूंगी मैं आरव के पास? नव्या मन ही मन सोचकर घबरा रही थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटी, रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने कनिका खड़ी थी। उसे देखकर नव्या तेजी से झटपटाने लगी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। कनिका ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके मुंह से टेप निकाला। नव्या को जोर से खांसी आ गई। ये तुम कहाँ ले आई हो मुझे? ये तो सिन्हा पैराडाइज का आउट हाउस है ना? क्या करना चाहती हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे आरव को ढूंढना है। चिल्ला चिल्ला कर नव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसकी बेचैनी और घबराहट देखकर कनिका को बहुत खुशी मिल रही थी। इस तरह हाथ पैर पटकने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और वैसे भी तुम्हें यहाँ से क्यों ही जाना है? वो है ना तुम्हारा आशिक, द बिजनेस टाइकून, द हैंडसम अविनाश आहूजा। वो आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। जैसे उसने तुम्हारी बेटी को बचाया होगा, अब वो तुम्हें बचाएगा। कनिका ने इतराते हुए अपने बालों को सही करते हुए कहा, आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो अविनाश आहूजा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मैं भी तो देखूं कितना गहरा है तुम्हारा रिश्ता। उसने मन में कहा और मुस्कुराने लगी। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पता था कि अगर उसने अपने और अविनाश के रिश्ते के बारे में कनिका के सामने सच कह दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और अगर नहीं कहा तो उसकी उम्मीदें और भी बढ़ती जाएंगी। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कनिका ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि अविनाश आएगा या नहीं? ये सुनकर नव्या घबरा गई। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है तो वो जरूर आएगा यहाँ पर, और अगर तुमने हम लोगों से झूठ बोला है तो बात अलग है। जैसे ही कनिका ने ये बात कही, नव्या की नजरें झुक गई। वेट, क्या तुमने हम लोगों से झूठ कहा है? अविनाश आहूजा तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड नहीं है? तुम अभी तक हम लोगों को धोखा दे रही थी। कनिका ने एक के बाद एक कई सवाल करने शुरू कर दिए। Of course not, नव्या ने घबरा कर कहा। ठीक है फिर, अगर ये सच है तो आने दो उसे। अब वही बचाएगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को। इतना कहकर कनिका ने अपना चश्मा पहना और वहां से जाने लगी। नव्या उसके पीछे से चिल्लाती रही, उसे जाने देने की भीख मांगती रही, लेकिन कनिका ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। तभी नव्या ने एक और शख्स को वहां आते हुए देखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शेखर था। उसने आते ही कनिका से सवाल किया, ये सब क्या है? आरव कहाँ है? मैंने तुमसे आरव का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। कनिका एक पल के लिए तो घबरा गई, फिर उसने हिम्मत जुटाकर अपने पापा को सब कुछ बता दिया। जैसे ही शेखर ने आरव के गायब होने की खबर सुनी, उसने नव्या की किडनैपिंग के लिए हामी भर दी। ये सुनकर नव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका परिवार उससे नफरत करता है, ये बात तो उसे पता थी, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए वो लोग इतना गिर जाएंगे, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आरव मेरा बच्चा है। आपको उसकी जरा भी चिंता नहीं है?
नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन शेखर का ध्यान उस पर जरा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर नव्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो। कनिका, इससे कह दो, अगर ये और कुछ झेलना नहीं चाहती तो अविनाश आहूजा को हमारा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए मना ले, नहीं तो यहीं सड़ती रहे। शेखर ने नव्या की तरफ बिना देखे ये बात कही और वहां से दनाते हुए निकल गया। सुना ना तुमने, पापा ने क्या कहा? कनिका भी इतरा कर वहां से निकल गई। नव्या की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे हर पल आरव की चिंता सताई जा रही थी। ऊपर से अपने ही परिवार को अपना दुश्मन बनता देख अब वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो जमीन पर गिर गई और रोने लगी। कैसे आएगा अविनाश? उसे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। जब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी, आरव को कैसे ढूंढ पाऊंगी? शेखर जैसे ही आउट हाउस से बाहर आया, उसका इंतजार शिखा कर रही थी। उसने कनिका को मुस्कुराकर देखा और फिर फेक चिंता जताते हुए शेखर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, हनी, इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया ना तुम्हें। सोचा था 6 साल बाद आएगी तो सुधर जाएगी। एनीवेज, तुम्हें नहीं लगता कि हम नव्या से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? आई मीन, कहाँ वो अविनाश आहूजा और कहाँ ये। वो क्यों इससे शादी करेगा और क्यों इसे पसंद करेगा? सोचो जरा। हाँ डैड, इवन आई थिंक सो। मुझे तो लगता है कि इसका और अविनाश का कोई रिश्ता ही नहीं है। इसने हम लोगों से झूठ बोला है और हमें बेवकूफ बनाया है, कनिका ने कहा। क्या सिन्हा परिवार को अविनाश और नव्या की सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या नव्या मिल पाएगी आरव से? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरव के गायब होने के बाद सिन्हा परिवार ने नव्या को अपना मोहरा बना लिया था। नव्या को किडनैप करने के बाद शेखर और कनिका अविनाश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब शिखा ने अविनाश और नव्या के रिश्ते पर सवाल उठाया, तब शेखर के दिमाग की भी घंटी बजने लगी। शायद तुम सही कह रही हो, वरना पहले आरव और अब नव्या, दोनों के गायब होने के बाद भी अविनाश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वरना अगर ये तीनों सच में फैमिली होते तो अविनाश अभी तक हमारी शर्त मान चुका होता। शेखर ने कुछ सोचते हुए कहा। इस वक्त उन लोगों को सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी थी। हाँ डैड, अविनाश आहूजा जैसे बड़े बिजनेसमैन को लड़कियों की कमी थोड़ी है जो वो दीदी के पीछे आएगा। मुझे तो लगता है कि हमें फिर से मिस्टर अहलूवालिया के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर शेखर की भौहें तन गई। मिस्टर अहलूवालिया उम्र में भी बड़े थे और उनकी शादी के किस्से भी हर जगह मशहूर थे। उनकी दोनों एक्स वाइफ्स ने उन्हें डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा कर दिया था। पर इन सारी बातों से ना शेखर को फर्क पड़ रहा था और ना ही कनिका और शिखा को। उन्हें दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। वहीं उधर होटल में आरव को नाश्ता करवाने के बाद अविनाश अपने ऑफिस जा रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप भी जा रहे हो? मम्मा तो अभी तक आई नहीं है। अब आप भी चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? आरव ने उदास चेहरे के साथ कहा। वो आज तक नव्या से कभी दूर नहीं हुआ था। ऐसे में अविनाश के चले जाने के बारे में जैसे ही वो बाहर जाने लगा, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप भी जा रहे हो? मम्मा तो अभी तक आई नहीं है। अब आप भी चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? आरव ने उदास चेहरे के साथ कहा। वो आज तक नव्या से कभी दूर नहीं हुआ था। ऐसे में अविनाश के चले जाने के बारे में सोचकर भी उसे डर लग रहा था। पर आरव, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और यहाँ पर 2 अंकल रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, अविनाश ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे अंकल नहीं, मुझे आप चाहिए, आरव ने जिद में कहा। उसकी हालत देखकर अविनाश की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे अकेला छोड़े, लेकिन पूरे ऑफिस के सामने आरव को ले जाना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने आज होटल रूम से ही काम करने का सोचा। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठ गया और आरव किनारे लगे सोफे पर।
अविनाश ने आरव को अपना टैब दिया ताकि वो कुछ गेम खेलने में बिजी हो जाए। अविनाश ने अपना काम शुरू किया ही था कि तभी शशांक हड़बड़ाते हुए उसके कमरे में आया। सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अविनाश ने उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं देखा। सर, ये फोटो देखिए सर, आपकी और आरव की फोटो, ये वायरल हो गई है। ये कहकर शशांक ने अपना फोन अविनाश के सामने रख दिया। उस तस्वीर में अविनाश आरव को गोद में लेकर कमरे में जा रहा था। वो तुरंत समझ गया कि जिस वक्त वो कल कमरे में आ रहा था, उस वक्त किसी ने उसकी फोटो खींच ली थी। सर, ये फोटो वायरल करके लोग लिख रहे हैं कि आरव आपका बेटा है और आपने अपना रिलेशन इतने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा है, शशांक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ये सुनकर अविनाश ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखा। आरव कान में हेडफोन लगाकर गेम खेलने में बिजी था। अविनाश ने तुरंत अपने हाथ से शशांक के फोन को साइड किया और कहा, ऐसे रूमर्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जाकर मीटिंग की तैयारी करो। ये सुनकर शशांक हैरान हो गया। वो अब भी वहीं खड़ा होकर अविनाश का चेहरा देख रहा था। मैंने कहा ना जाओ, लोगों को रूमर्स फैलाने और देखने में मजा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसका हिस्सा बन जाएं। अब ये फालतू की बातों से अपना ध्यान हटाओ और अपने काम पर ध्यान दो। शशांक समझ गया कि उसे अब इस मामले में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जब वो हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर जा रहा था, तब वो दरवाजे पर 2 लोगों से टकरा गया। उसने नजर उठाकर देखा तो वो लोग कोई और नहीं बल्कि शीरीन और रतन थे। सर, मैडम, आप? उसने हैरानी से कहा। उसने देखा कि शीरीन के हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर चिंता थी। शीरीन और रतन जैसे ही कमरे के अंदर आए, शशांक वहां से निकल गया। कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि वो लोग भी वायरल पिक्चर के बारे में बात करने के लिए आए थे। अभी बेटा, शीरीन ने घबरा कर कहा। तभी अविनाश की नजर अपने पेरेंट्स पर गई। आप लोग इस वक्त यहाँ? हाँ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। शीरीन के हाथ में फोन देखकर अविनाश समझ गया था कि वो लोग अचानक यहाँ क्या बात करने के लिए आए थे। मॉम, प्लीज व्हाट प्लीज, ये फोटो देखो, क्या लिखा है इसमें। शीरीन ने वायरल फोटो अपने फोन पर खोलकर अविनाश के सामने रख दी। अविनाश अब चाहकर भी फोटो को इग्नोर नहीं कर सकता था। मॉम, ये सब सिर्फ रूमर है, आप क्यों इन बातों पर बिलीव कर रही हैं? इतना कहकर अविनाश फिर से अपने काम में लग गया। अरे रतन, देखो इसको, कैसे इग्नोर कर रहा है ये लड़का। शीरीन ने घबरा कर कहा। वो भले ही एक बिजनेस वूमन थी, लेकिन उन्हें अपनी इमेज की बहुत फिक्र थी। शीरीन सही कह रही है अविनाश, ये क्या लिखा है इसमें? ये बच्चा कहाँ है? ये बच्चा? जैसे ही रतन ने ये सवाल किया, पीछे से आरव के चिल्लाने की आवाज आई। ये मैं जीत गया। रतन और शीरीन ने पलटकर देखा तो वहां पीछे के सोफे पर आरव बैठा हुआ था। उसे देखकर रतन और शीरीन हैरान रह गए। साइड एंगल से देखने पर शीरीन को आरव बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे अविनाश बचपन में लगता था। शीरीन जैसे ही आरव के पास आई, आरव ने अपने कानों से हेडफोन निकाल दिए। अचानक नए लोगों को देखकर आरव भी कंफ्यूज हो गया। बेटा, आपका नाम क्या है? शीरीन ने बड़े प्यार से पूछा। आरव अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कभी अविनाश को तो कभी शीरीन को देख रहा था। मेरा नाम आरव है। और आपकी मम्मा का नाम? मेरी मम्मा, उनका नाम है। जैसे ही आरव नव्या का नाम लेने वाला था, तभी अविनाश आगे आ गया। मॉम, ये आप क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? अवी, तुमने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई। हम लोग कब से तुम्हारी शादी के पीछे पड़े हैं और तुम पहले से। इस बच्चे की माँ कहाँ है? शीरीन ने हल्के गुस्से से पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद तुमने उसे छोड़ दिया और अब ये बच्चा यहाँ अचानक आ गया है? रतन ने कहा। अविनाश ने तुरंत आरव और नव्या के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन रतन और शीरीन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपने मॉम डैड के सवालों से अविनाश परेशान हो गया था। लड़कियां भले ही उसके आगे पीछे घूमती थीं, लेकिन आज तक वो किसी लड़की के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ था।
तभी उसे 6 साल पहले वो होटल याद आया जिसमें वो किसके साथ था उसे अभी तक पता नहीं चला था। उसने आरव की तरफ देखा। वो 5 साल का था। उसका दिमाग एक पल के लिए चकरा गया। आरव, तुम्हारा बर्थडे कब पड़ता है? आरव को अचानक अविनाश का ये सवाल समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपनी बर्थ डेट बता दी। अविनाश ने तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेशंस की। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। 9 महीने के हिसाब से आरव की एज मैच नहीं हो रही। अविनाश ने खुद से कहा। मॉम, आरव मेरा बेटा नहीं है, पर मैं उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जल्दी मिल जाएगी। अविनाश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस बार रतन और शिरीन को ना चाहते हुए भी उस पर भरोसा करना पड़ रहा था। उनकी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई थी। तभी आरव ने कहा, मेरे मम्मा को नानू ने पकड़ लिया है। पापा ने कहा है कि वो मम्मा को वापस ले आएंगे। ये सुनकर शिरीन हैरानी से अविनाश को देख रही थी। अभी, अगर आरव तुम्हारा बेटा नहीं है तो ये तुम्हें बार बार पापा क्यों कह रहा है? हो सकता है इसके डैड का चेहरा मुझसे मिलता हो, पर आप लोग इसकी फिक्र मत करिए, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। अविनाश ने किसी तरह से इस बात को यहीं पर खत्म करने की कोशिश की। शिरीन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका जो लड़का हमेशा अननेसेसरी प्रॉब्लम से भागता था, वो आज एक अनजान परिवार की इतनी मदद कर रहा था। तो अब तुम क्या करने वाले हो? शिरीन ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आरव से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी माँ को ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, तब तक मैं यहीं रहूंगा पापा के साथ, आरव ने कहा। रतन और शिरीन एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अविनाश की परेशानी को कैसे कम करें। तभी शिरीन ने कुछ सोचकर कहा, अभी मुझे नहीं लगता कि आरव का हर वक्त तुम्हारे साथ यहाँ रहना ठीक है। I mean, तुम ठीक से काम भी नहीं कर पाओगे और पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। बेटर होगा कि आरव को हम अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर आरव का चेहरा उदास हो गया। अविनाश समझ गया था कि आरव का मन नहीं है यहाँ से जाने का। वो आरव के पास गया और उसे समझाया, आरव, मैं आपकी मम्मा को ढूंढूंगा। उसके साथ मेरे पास दूसरे काम भी हैं, इसलिए आपको मेरे मॉम डैड के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? आरव जानता था कि अविनाश ही है जो उसकी मम्मा को ढूंढ सकता है। उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उसके बाद रतन और शिरीन के साथ आरव उनके घर चला गया। फाइनली अविनाश को अपने आसपास शांति महसूस हो रही थी। कहाँ होगी नव्या? सिन्हा परिवार ने उसे क्यों किडनैप किया होगा? वो ये सोच ही रहा था कि तभी अविनाश को रियलाइज हुआ कि वो नव्या के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आने वाले 2 दिनों में उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप थी। उसने तुरंत शशांक को मैसेज किया और नव्या को ढूंढने का काम उसे सौंप दिया। वो उसी दिन अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन निकल गया। इन 2 दिनों में नव्या भूखी प्यासी बस यही सोच रही थी कि आरव कहाँ और किस हाल में होगा। वो शरीर से भले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और कमजोर हेल्थ देखकर कनिका के मन को सुकून मिल रहा था। क्यों दे रही हो अपने आप को इतनी सजा? क्यों नहीं कर लेती अविनाश से बात? 2 दिन में ऐसी हालत हो गई है तुम्हारी कि अब अविनाश भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। कनिका ने इतराते हुए नव्या के पास आकर कहा। नव्या को उसकी बातों का जवाब देना जरा भी जरूरी नहीं लग रहा था। वैसे भी इन 2 दिनों में आरव का क्या हाल हुआ होगा, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। पता नहीं खाना मिला भी होगा उसे या नहीं। हो सकता है वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाए। इस बार कनिका की बातों ने नव्या का खून खौला दिया था। कनिका, डोंट यू डेयर। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और शुरुआत मैं तुमसे करूंगी, समझी तुम? वो ऐसे छटपटा रही थी जैसे अगर उसके हाथ खुल जाएं, तो वो अभी इसी वक्त कनिका के टुकड़े कर दे। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, पीछे से शेखर की आवाज आई। शट अप! तुम्हें इतने सालों तक पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तुम एक दिन हम लोगों को मारने की धमकी दो।
शेखर नव्या को घूर रहा था और नव्या शेखर को। अभी के अभी अविनाश को यहाँ बुलाओ, वरना तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। भूल जाओ अपने बेटे आरव को। क्या करेगी अब नव्या? क्या नव्या बुला पाएगी अविनाश को? क्या अविनाश पहुंच